नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर आपको यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उसके जो जीएस में यानी जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आए रहते हैं मैं उनको अटेंड करके आपको बताता हूं। तो मेरे इस चैनल पर यूपीएसआई की पूरी तरीके से तैयारी की कोशिश कराई जाएगी जिससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। वो भी जो तैयारी रहेगी वो प्रीवियस ईयर का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है या उनसे संबंध जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं के बारे में आपको मेरे चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप जो है अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2017 का ये क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है। जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे का मतलब ये है जिनका अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है, उन्हीं को यहाँ पर अटेंड किया गया है। अदर जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन के माध्यम से उसका आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित हैं। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 है। यानी भाग 4 में जो है अनुच्छेद कितने अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है, तो 36 से 51 तक। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। ठीक है, तो विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है तो अंतरपणन। क्या कहा जाता है? अंतरपणन या फिर आर्बिट्रेज। ठीक है, आर्बिट्रेज। तीसरा क्वेश्चन, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाए तो उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी जो भी सूचनाएं थी वो समय से नहीं पहुंची। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? मानित अस्वीकृत। क्या कहा जाता है? मानित अस्वीकृत। चौथा क्वेश्चन है प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, किसने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? तो किसने जो है पहली बार जो है विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है 1919। छठा क्वेश्चन, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियुक्त अपने कर्मचारियों को देता है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये फॉर्म नंबर जो है फॉर्म संख्या 16 में इसका जिक्र है। सातवां क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाए गए मैत्री बांध का क्या नाम है? ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाए गए मैत्री बांध का संबंध जो है वो क्या है? सलमा बांध उसको कहा जाता है। ठीक है, सलमा बांध। आठवां नंबर, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है तो आइकॉन कहा जाता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो कपूर का प्रयोग किया जाता है। किसका? कपूर का। 10वां नंबर क्वेश्चन, यातायात संकेत का अर्थ है, मतलब जो आपका त्रिभुज होता है उसको उल्टा कर दीजिए तो वैसा अगर चिन्ह बना रहता है तो किस यातायात संकेत को दर्शाता है? तो रास्ता दें इसका संकेत दर्शाता है। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। तो भारतीय सेना ने जब आज़ाद नहीं कराया था उसके पहले गोवा को क्या कहा जाता था? पुर्तगालियों का शहर कहा जाता था, यानी पुर्तगाली प्रदेश था। 12वां नंबर क्वेश्चन, साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठा हुए थे? यानी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसमें जिनको गिरफ्तार किया गया था वो डॉक्टर सत्यपाल और जो है सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है, सत्यपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार किया गया था जिस वजह से जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय उसमें मेला भी लगा हुआ था जिससे किसी को पता न चले। ठीक है, तो जनरल डायर द्वारा वहाँ पर चारों तरफ से सैनिकों द्वारा गोलीबारी करवा दी गई, अधिकतर वहाँ पर लोग मारे गए। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है,
किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुचला। किसका प्रयोग किया जाता है? कुचला। ठीक है, आगे देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? यानी सबसे पहले कवि को जो है अच्छा कवि माना जाता है तो वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि को। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी जिसको ट्राई बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? परेशान न करें, यानी इसका ऑप्शन ये आएगा परेशान न होने के लिए ऐसा सिस्टम वो लागू करवाता है अपने फ़ोन पर। ठीक है, 16 नंबर, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? तो 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय वन सेवा की। 17 नंबर, किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल के माध्यम से जो है पौधे हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। 18 नंबर, प्रत्यवस्फीति। ठीक है, प्रत्यवस्फीति का क्या अर्थ है? तो सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से उपस्थिति का सुविचार वित्तकर्मण होता है। ठीक है, 19 नंबर, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो उसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 20 नंबर, चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन के साथ जो भी जुड़े थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े थे और चंडी प्रसाद भट्ट जुड़े थे, जो कि 26 मार्च 1974 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। 21 नंबर, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात अनुमानित किया जाता है। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात अनुमानित किया जाता है लोगों की संख्या के अनुपात से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर में, तो लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ क्या है? लोगों की देखभाल करने वाले को लोकपाल कहा जाता है। 23 नंबर, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? ये जो है मिला था किस न्यायिक मामले में? सरला मुदगल बनाम भारत संघ। ठीक है, सरला मुदगल बनाम भारत संघ में मिला था कि एक शादी होते हुए भी दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, लेकिन दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ये सरला मुदगल बनाम भारत संघ में इसका वर्णन था। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन, इन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर आँख फोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो इन्होंने जो है 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की थी। कौन? पुष्पा कपिला हिंगोरानी। तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख था प्रख्यात भागलपुर का फोड़वा कांड और विचाराधीन कैदी मामला। लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो सुएज नहर, जो कि 165 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो सुएज नहर के माध्यम से हिंद महासागर जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी, वैसे 40 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है हमारा कटा है। कटा क्यों है? तो उसमें वो या तो बड़े क्वेश्चन थे या फिर बहुत इजी थे। ठीक है, इजी क्या थे? बड़े ही क्वेश्चन थे, उनका अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से उसको में दे सकते थे, इस वजह से उसको हमने नहीं अटेंड किया। तो आशा करते हैं जो हमने यहाँ पर जानकारी आपको दी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यूपीएसआई की फुल तैयारी करने की गारंटी लेते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।